वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है एरर एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट में आप लोगों को बेसिक चीजें जो है जितने भी रूल्स है वो सब सिखाऊंगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो बोर्ड पर्सपेक्टिव से जो स्कूल में जो क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उन टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए, वो कराएंगे, वो हम लोग देखेंगे पहले। इसके बाद हम लोग जेडब्ल्यू मेंस, एडवांस और एनडब्ल्यूटी में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके कुछ टाइप्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। एरर एनालिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज आपको सुनने में मिलेगा, एक है एक्यूरेट और एक है प्रिसाइज। सुनने में तो दोनों टर्म्स लगभग सेम ही लगते हैं, लेकिन दोनों टर्म्स सेम नहीं है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। से फॉर एग्जांपल एक रॉड है, एक रॉड है, उस रॉड का लेंथ मान लो 6 सेंटीमीटर है। एक रॉड है, रॉड का लेंथ मान लो 6 सेंटीमीटर है। अब मान लो तुम और तुम्हारा एक दोस्त, दो इंसान अलग अलग उस रॉड का मेजरमेंट कर रहे हैं, एक बार नहीं 4-5 बार कर रहे हैं। तो मान लो पहला इंसान का जो कैलकुलेशन आया, जो मेजरमेंट करके जो कैलकुलेशन आया वो कुछ ऐसा आया, मान लो आया 6.1, 6.2, 6.3, 5.8, 6.5, मान लो कुछ ऐसा है। और जो दूसरा आया उसका आया मान लो 7.1, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14। तो अभी अगर ये दोनों कैलकुलेशन को देखो तो ये जो मेजरमेंट आया, कैलकुलेशन की जो मेजरमेंट देखो तो ये जो मेजरमेंट आया, ये मेजरमेंट जो ओरिजिनल मेजरमेंट है उसके नजदीक है। तो ये जो है वो एक्यूरेट है, ये जो है ये एक्यूरेट मेजरमेंट हम इसको बोलेंगे। ये देखो, ये जो मेजरमेंट आया ये 6 से बहुत ज्यादा हटके आया, लेकिन इन मेजरमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो देखो, 10, 7.10, 7.11, 7.12, 7. जो डिफरेंस है ये बहुत कम है, एक दूसरे से जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो ये जो मेजरमेंट है, इन मेजरमेंट को हम लोग बोलेंगे प्रिसाइज। तो ये जो मेजरमेंट है इनके बीच में जो डिफरेंस है ये बहुत कम है, तो ये है प्रिसाइज। और ये जो मेजरमेंट है इनमें डिफरेंस है, तो इसलिए ये है, ये नजदीक है, इसलिए ये है एक्यूरेट। लेकिन ये दोनों ही मेजरमेंट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज नहीं है, वो प्रिसाइज है, ये एक्यूरेट है। अगर ये ओरिजिनल लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर, कोई कैलकुलेशन, कोई मेजरमेंट अगर प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों होना है तो इसका क्या होगा, सपोज ऐसा होगा 6.10, 6.11, 6.09, कि एक तो इसके नजदीक भी है और इनके बीच में जो डिफरेंस है 6.12, डिफरेंस जो है ये भी कम है। तो आई होप आपको अभी ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि एक्यूरेट और प्रिसाइज में डिफरेंस क्या है। एक्यूरेट जो है वो नजदीक है उसका, और नजदीक होने को हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट। और प्रिसाइज अगर जो हमारा मेजरमेंट आया है, जो ऑब्जर्वेशन हमारा आया है, उन ऑब्जर्वेशन में अगर डिफरेंस बहुत कम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसाइज। तो इसी के ऊपर बेस करते हुए तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो पहले मैं तुम्हें वो एग्जांपल दिखा देता हूं। ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल में दिया हुआ है, 2 clocks are being tested against a standard clock located in a national laboratory. At 12 noon by the standard clock, the reading of the 2 clocks are, ये ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, इसको गौर से देखो। 2 क्लॉक है,
दोनों क्लॉक तब 12 बजे हुए और दोनों क्लॉक टाइमिंग्स दिखा रहे हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसाइज टाइम इंटरवल मेजरमेंट, व्हिच ऑफ द टू क्लॉक्स विल यू प्रेफर। तो अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो क्लॉक नंबर 1 जो है वो एक्यूरेट दिखा रहा है, लेकिन उनके बीच में ये ऑब्जर्वेशन के बीच में जो डिफरेंस है उसको देखो वो ज्यादा है। जबकि क्लॉक 2 जो है वो 12 बजे बजा तो है 12, लेकिन वो 10 दिखा रहा है, लेकिन उसके बीच में जो डिफरेंस है ऑब्जर्वेशन के बीच में वो देखो वो कम है। क्लॉक नंबर 1 का देखो तो उसका जो सबसे कम टाइम है वो है 11:59 सेकेंड और जो सबसे ज्यादा टाइम है वो है 12:01:50 सेकेंड। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा के बीच में जो डिफरेंस है, जो रेंज है, वो है 162 सेकेंड का। जबकि क्लॉक 2 में देखो तो जो सबसे कम और सबसे ज्यादा है उनके डिफरेंस में से 31 सेकेंड का है। तो द क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया कि इन दोनों में से किसी एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग कौन सा क्लॉक चूज करेंगे। क्लॉक 1 एक्यूरेट दिखा रहा है, लेकिन अगर किसी एक्सपेरिमेंट में हमें यूज करना है वो क्लॉक, तो वो क्लॉक प्रॉपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में, हर ऑब्जर्वेशन के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा दिखा रहा है। लेकिन क्लॉक 2 जो है वो ज्यादा प्रिसाइज है, उसके बीच में डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। और जहां तक बात है कि 12 की जगह पे 10 है, वो तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसका जो ऑब्जर्वेशन है, हर ऑब्जर्वेशन बहुत नजदीक आ रहा है। तो हमारा आंसर ये होगा कि हम लोग क्लॉक 2 को प्रेफर करेंगे रादर देन क्लॉक 1 इन आवर एक्सपेरिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तुम लोगों को एक्यूरेट और प्रिसाइज के बीच में डिफरेंस पता तो चल गया होगा। अच्छा, अगली बात आता है, अभी जब लोग पढ़ेंगे वो आता है एरर का। अब ये एरर क्या है? अब तुम्हारा स्केल उठा के देखो, स्केल में जो डिफरेंस है वो सेंटीमीटर का होता है। सेंटीमीटर के बाद जो एकदम छोटा डिफरेंस है वो मिलीमीटर का होता है। अभी 0 और 1 मिलीमीटर के बीच में जो पोर्शन है उसमें अगर कोई मेजरमेंट आ जाए तो उसको तुम कैसे काउंट करोगे? उसको हम अप्रॉक्स ले लेते हैं 1 या 2। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? जैसे कि स्केल में ऐसा है, ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच में भी तो ऐसा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा रहता है। अभी ये जो छोटा जो डिफरेंस है इधर से लेके इधर तक, इसको मैं अगर बड़ा करके बनाऊं तो ये है 1 और ये है 1 के बाद वाला जो ये। ऑब्वियसली ये स्पेस बहुत छोटा है, लेकिन अगर कोई मेजरमेंट इसके बीच में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाला चीज हम लोग मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो रीडिंग है वो मिलीमीटर का है, लिस्ट काउंट जो है हमारा मिलीमीटर है, तो हम लोग ये अप्रॉक्स ले लेते हैं इधर। तो इसीलिए कोई भी चीज जब हम उसका लेंथ या कुछ भी हो मेजर करते हैं उसमें एरर रहता है। उस एरर को ठीक करके एक्यूरेट वैल्यू कैसे लेते हैं? एक ही चीज को हम लोग क्या करते हैं, 4-5 बार मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट लेके उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो मेजरमेंट लेके अगर एवरेज निकाल लिया तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू। बस एक ही चीज है, उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मेजरमेंट लेते हैं। जैसे पहले आया 5.1, फिर आया 5.11, फिर आया 5.09, 0.81, तो ऐसा करके हमें पता चल जाता है 3 4 5 ऑब्जर्वेशन में कि अच्छा एक्यूरेट वैल्यू हमको ये है। तो पहले हम लोग बात करते हैं एरर का। एरर, मान लो हमें एक रॉड मेजर करना है और उस रॉड का मेजरमेंट, एक रॉड को मेजर करना है और मान लो उस रॉड को हमने 5 बार मेजर किया है। 5 बार मेजर करने के बाद हमारा रीडिंग आया है, हमारा जो रीडिंग आया है, मान लो मेजरिंग लेंथ ऑफ ए रॉड। मान लो हम लोग एक रॉड को मेजर कर रहे हैं और 5 बार मेजर करने के बाद जो रीडिंग आया वो कुछ ऐसा आया, 6.1, 6.2,
6.0, 6.3, 6.4, 6.5, चलो 6.4 तक लेते हैं। अच्छा मैं ये भी बोल दूं 6.4 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशन है। तो तुमने क्लास 10 में पढ़ा होगा, अगर 5 ऑब्जर्वेशन है, एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जाके मीन वैल्यू वाला अगर ऑड नंबर है तो एकदम सेंटर वाला लेने से हो जाता है। छोड़ो वो बात नहीं आता है, तो यहाँ पर कंसंट्रेट करो। रीडिंग है, ये 5 रीडिंग है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे एक्यूरेट वैल्यू निकालना है। मैंने 5 बार मेजर किया और मेरा 5 ऑब्जर्वेशन जो है वो ऐसा है 6.1, 6.2, 6.0, 6.3 है 6.4। तो एक्यूरेट वैल्यू जो है वो हम लोग मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकाल, और ये याद रखो, ये जो एक्यूरेट वैल्यू वो है इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, x के ऊपर ऐसे बार। उसका मीन कैसे निकालेंगे, सबको प्लस करेंगे 6.0 प्लस 6.1 प्लस 6.2 प्लस 6.3 प्लस 6.4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। इसको बोलते हैं एवरेज निकालना। तो सिस्टम तो ये है कि इन सबको प्लस करो, प्लस करके इसको डिवाइड करो। लेकिन क्लास 10 में स्टैटिस्टिक्स में जो हमने पढ़ा था कि अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो तो जो बीच में आएगा वही होगा इसका एवरेज। तो अगर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया तो असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ भी दोनों में से कोई भी होगा, तो बीच में आएगा मेरे हिसाब से 6.2 0 1 2 3 हाँ 6.2 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरा 6.2। तो ये ऑब्जर्वेशन का जो एक्यूरेट वैल्यू है वो जो मैं लूंगा वो लूंगा 6.2। और ये 6.2 क्या है, ये है हमारा एक्यूरेट वैल्यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो बात करेंगे, ये पहले बात कर लिया मैंने एक्यूरेट वैल्यू का। अब जो बात करूंगा वो होगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। मान लो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको मान लो कुछ नाम दे देते हैं x1 x2 x3 x4 x5। एब्सोल्यूट एरर हम लोग निकालते हैं, इसको ध्यान से समझना। अगर ये सब चीज का तुम लोग ध्यान से समझ लोगे तो इसके बाद जो हम लोग न्यूमेरिकल्स पार्ट पे जब जाएंगे तब इजी हो जाएगा सब कुछ करना। तो ये वाला पार्ट अगर क्लियर रखना। तो मैंने पहले एक्यूरेट वैल्यू बोला, ये तो समझ में आ गया होगा। अभी मैं जो बोल रहा हूं वो बोल रहा हूं एब्सोल्यूट। मैंने एब्सोल्यूट का स्पेलिंग क्या लिखा, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। हाँ ये भी मेरा स्पेलिंग भी एब्सोल्यूट एरर ही था। तो एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है या फिर जो निकालने का तरीका है वो है माइनस एक्स एक्यूरेट वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। तो यहां पे अगर मैं निकालने जाऊं एक एक करके सब निकाल दूं, चलो निकालता हूं। पहला वाला आएगा ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू। तो चेंज इन समथिंग को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्लास 11 में दिमाग में डाल दो, ये डेल्टा है। ये चेंज इन वैल्यू को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो मैं x1 निकालने वाला हूं, तो डेल्टा x1 इक्वल्स टू x माइनस x1। x माइनस x1 कितना आएगा 6.2 माइनस 6.1, तो ये कितना आ गया 0.1। फिर डेल्टा x2 x माइनस x2 6.2 माइनस 2 क्या है 6.2, तो ये कितना आएगा 0। डेल्टा x3 डेल्टा x माइनस सॉरी बार x माइनस x3 है 6, तो 6.2 माइनस 6.0 0.2। तो बाकी मैं इधर लिख रहा हूं डेल्टा x4 इक्वल्स टू बार x माइनस x4 6.2 माइनस 6.3। हाँ यहाँ पे देखो 6.2 माइनस 6.3 ये क्या आएगा माइनस 0.1। तो एब्सोल्यूट जो एरर है ये पॉजिटिव भी आ सकता है या फिर
निगेटिव भी आ सकता है। फिर है x5, वो आएगा 1x माइनस x5, 6.2 माइनस 6.4, तो इसका आंसर आएगा माइनस 0.2। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं ये तो समझ में आ गया होगा। पहले हमने एरर का बात किया, रीडिंग लिया, एक ही नोट को 5 बार मेजर किया, फिर एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सिखा दिया इसका मीन। इसके बाद एब्सोल्यूट एरर, जो यहाँ पे एब्सोल्यूट जो एक्यूरेट वैल्यू आया वो एक्यूरेट वैल्यू में से जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसको माइनस करता गया, तो इससे क्या निकल गया हमारा एब्सोल्यूट एरर निकल गया। तो पहले पार्ट था हमारा एक्यूरेट वैल्यू, वो मैंने तुम लोगों को समझा दिया। सेकंड था हमारा एब्सोल्यूट एरर, वो भी मैंने तुम लोगों को समझा दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूं। ये सब जो मैं बोल रहा हूं इन सबको नोट करते रहना, तभी जाके समझ पाओगे। सिर्फ वीडियो देख के अगर सोचोगे कि एक्सप्लेनेशन समझ के तुम समझ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। फिर मैं बोलने के बाद तुम लोग फिर से देखोगे तब जाके तुम्हारे दिमाग में एक्यूरेटली घुसेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, डेल्टा एक्स। मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा एब्सोल्यूट एरर जो निकला है सबको ऐड कर देते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको ऐसे निकालते हैं, एडिंग ऑल एब्सोल्यूट एरर बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एक चीज यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, वो ये है, अच्छा मैंने एक चीज बोला नहीं, मान लेना कि जो मैंने ऑब्जर्वेशन लिया सारे सेंटीमीटर में लिया, तो ये सब जो रीडिंग है ये सेंटीमीटर में मान लो। अब एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, वो ये है कि देखो हमारा जो एब्सोल्यूट एरर आया 0.1, 0, 0.2 और 2 निगेटिव आया, ठीक है। लेकिन हम लोग जब मीन निकालेंगे, जब ऐड करेंगे, तब निगेटिव को प्लस लिखेंगे। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अगर ऐसे एडिंग करते जाओ तो ये 0.1 से माइनस 0.1 कट हो जाएगा, माइनस 0.2 से 0.2 कट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा 0। तो इसका मतलब क्या है कि मीन एब्सोल्यूट एरर 0, कोई एरर ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता? ये हम लोग जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तब भी ये जाके हमें समझ में आएगा कि देखो एरर जो होता है, मान लो 2 इंसान है, मैंने बोला कि सामने एक रेक्टेंगुलर शेप कुछ ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको बोला कि तू जाके लेंथ मेजर करके आ और तू जाके ब्रेथ मेजर करके आ, तो वो गया, वो लेंथ जब मेजर कर रहा था तो उसने एरर किया, उसने कुछ गलती किया, कुछ एरर। जो ब्रेथ कैलकुलेट कर रहा था उसने भी एरर किया। तो अभी अगर मैं उन दोनों को माइनस करूंगा या एडिशन कर, जो भी होगा, एरर जो है दोनों का मिला के घटेगा नहीं, दोनों का मिला के एरर बढ़ेगा। अगर 2 चीज में एरर है, 2 मेजरमेंट में अगर एरर है, उसको मैं ऐड करूं या माइनस करूं, एरर हमेशा इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा। कि 2 गलती है, गलती को मिला लिया तो गलती कम हो गया, ऐसा नहीं होता। गलती हमेशा जब मिलता है तो गलती इंक्रीज होता है। तो ये बेसिक चीज दिमाग में रखो। और इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने एडिंग और एब्सोल्यूट एरर बोला, तो यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सारे एरर को प्लस करना पड़ता है। तो जैसे कि इसको प्लस कर 0.1 प्लस 0, अच्छा चलो फॉर्मूला वाइज में लिख देता हूँ ताकि जब नोट करके रखो तो बाद में समझने में इजी हो। डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 बाई 5। तो अभी वैल्यूज पुट करता हूं मैं, 0.1 प्लस 0 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.2 बाय 5। तो इसका आंसर आएगा 0.1, 0.2, 0.124,
5 6। तो इसका आंसर आएगा 0.6/5। सब कुछ सही तो लिखा, 0.1 0.2 2 4 5 6 7। तो 0.6 का अगर 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.12। तो हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया वो कितना आया? 0.12। ओके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा आया 0.12। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन। हम किसी भी नंबर को, नंबर नहीं बोल सकते, ऑब्जर्वेशन को सब कुछ निकालने के बाद उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका जो प्रोसीजर होता है वो होता है एक्यूरेट वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू प्लस माइनस कि ये इसका वैल्यू है 5 और जो गलती हुआ है वो आएगा प्लस इतना या प्लस माइनस इतना। जैसे कि इस केस में हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू था या फिर मीन वैल्यू जो था, एब्सोल्यूट वैल्यू जो था वो कितना आया था? वो आया था शायद से 6.2। इससे पहले जो मैंने एक्यूरेट वैल्यू निकाला था वो आया था 6.2 प्लस माइनस ये आया 0.12। तो ये होता है रिप्रेजेंट करने का एक्चुअल तरीका। तो समझ में आ गया होगा, पहले हमने एक्यूरेट वैल्यू या मीन वैल्यू जो है वो निकाला, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालना सिखाया, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना सिखाया, फिर इसके बाद उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको मैंने यहां पे लिख के सिखाया। अब ये सब कुछ जब हमने सीख लिया है कि ये बार एक्स का मतलब भी समझ में आ गया होगा, जो है एक्यूरेट वैल्यू, फिर डेल्टा एक्स जो है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। जब ये सब समझ में आ गया, अभी 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनके जो फॉर्मूला है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ये सब अगर लिखा नहीं है तो लिख लो, क्योंकि बिना इन सब चीज के ये टॉपिक में तुम लोग कुछ नहीं। तो चलो, अभी हमने रिप्रेजेंटेशन तो सीख लिया, अब आते हैं हम लोग फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर या फिर इसको रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, RELATIVE एरर और रिलेटिव एरर। इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला जो है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। एक चीज शायद लास्ट वाले चीज में मैंने एक चीज बोलना भूल गया था। मैंने जहां पे तुम लोगों को वो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना सिखाया, वहां पे डेल्टा एक्स लिखा था, उसके ऊपर से बार दे देना, उसके ऊपर बार दे देना। ये शायद मैंने बार देना भूल गया था कि जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला मैंने सिर्फ डेल्टा एक्स लिख के डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 डेल्टा x4 ऐसा लिख दिया होगा, उसके ऊपर ये बार दे देता। हम लोग रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं, ऐसे दिखाते हैं ऐसा। अच्छा, तो फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला है कि मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, ये है हमारा फ्रैक्शनल एरर। नेक्स्ट है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला है वो है ये फ्रैक्शनल एरर का सेम फॉर्मूला चिपका दो into 100 बस, into 100 बस हो गया ये। अभी इसको मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक रॉड है, रॉड का लेंथ मेजर किया गया और उसका मेजरमेंट है वो हमें दिया गया 6 प्लस माइनस 0.6, 6 प्लस माइनस 0, ये कुछ भी दे सकते हैं। मैं ऐसा ले रहा हूं ताकि उसका डिवाइड और ये करने में इजी हो, इसलिए मैं ऐसा लिया 6 प्लस माइनस
0.6। अभी ये रॉड का लेंथ जो है यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हमें बोला गया है, चलो हमारे लेंथ है, अभी हमें बोला गया है कि फ्रैक्शनल एरर निकालो। तो ये देख के तो समझ में आ रहा है कि ये जो पार्ट है ये है हमारा एक्यूरेट पार्ट, एक्यूरेट वैल्यू, और ये जो पार्ट है ये पार्ट है हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो अगर मैं फ्रैक्शनल एरर निकालूंगा, फ्रैक्शनल एरर निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या आएगा 0.6/6, तो ये आएगा 0.1। और अगर परसेंटेज एरर निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा, यही फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला था, डेल्टा x बाई x ये इंटू 100, डेल्टा x बाई x इंटू 100। तो डेल्टा x बाई x का वैल्यू कितना है 0.1 इंटू 100, तो 0.1 का 100 कितना आएगा 10%। तो परसेंटेज एरर क्या है 10%। तो अभी एक चीज और समझ लो, परसेंटेज एरर मेरा 10% निकला, फ्रैक्शनल एरर 0.1 निकला। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है इसको और एक तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं L इक्वल्स टू 6 प्लस L इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 10%। परसेंटेज एरर हमें पता है तो उसको और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं L इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 10%। ये देखने से हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये 6 है और प्लस माइनस 10% ऑफ 6, तो 10% ऑफ 6 कितना आएगा 0.6। 10% ऑफ 6 कितना आएगा, कैसे देख लो, 10% ऑफ 6 10 by 100 into 6 0.6। तो ये तो घूम फिर तो ही आते ना 6 प्लस 0.6। तो रिप्रेजेंटेशन का और एक तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का और एक तरीका है कि बार x प्लस माइनस परसेंटेज एरर। ये वाला पार्ट में क्यों बोल के दे रहा हूं, तुम्हारे नॉर्मली जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं, स्कूल में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी पैटर्न में देंगे। पर तो ये IIT में JEE एडवांस में जो है हो सकता है क्वेश्चन ऐसे डाल दे तो तुम लोगों को ये देख के भी समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ठीक है रिप्रेजेंट ऐसे भी किया जाता है। तो ये पार्ट भी नोट करो। तो आई होप मैंने जितने भी तरीके के एरर होते हैं, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, ये सब तुम लोगों को बता दिया। तो ये पार्ट मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अगला जो पार्ट आएगा उस पार्ट में हम लोग ये प्रोपगेशन ऑफ एरर यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एरर में ये सब चीज हम लोग कैसे करते हैं, उसके एक्यूरेट करने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।